नफरतों का सौदा न किया करो प्यारे। एक ही जिंदगी मिली है, मोहब्बत से जिया करो प्यारे। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नव सृजन क्लासेज के ऊपर। अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु शैक्षिक परिदृश्य हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर भी विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियों को देख रहे हैं। क्लास वीडियो संख्या 14 है ये। ठीक है, इससे पूर्व की क्लासेज आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और चैनल पर वैसे भी देख सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन एवं समितियों में हमने एसएमसी की बात कर ली, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, और आज दूसरा जो समिति है उसकी बात करेंगे और इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एसडीएमसी की बात करेंगे। एसडीएमसी यानी कि स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। एसडीएमसी का हिंदी में नाम लिखें तो क्या होगा? विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। लिख लीजिए, याद है तो अच्छी बात है। विद्यालय, माफ करें इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं हम। विद्यालय विकास एवं क्या हो जाएगी? प्रबंधन। ये प्रबंधन समिति हो जाएगी साहब। अंग्रेजी में आपको पूछ ले क्या कि जो एसडीएमसी है इसका पूरा नाम बताओ, तो आपको लिखना है, विकल्प सही करना, स्कूल, एस है स्कूल, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। पहला सवाल खत्म, ये पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें तो एसडीएमसी जो है किसके किन कक्षाओं के लिए होती है, तो ध्यान में रखना, किताब से पढ़ लेना, समझ यहाँ लो। एक तो माध्यमिक और दूसरा हम ले तो उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनके लिए, मतलब कि 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए उनकी जो शैक्षणिक गुणवत्ता है उसमें सुधार के लिए विद्यालय भवन के अंदर विकास करवाने के लिए विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन है जो किया जाता है, एसडीएमसी का गठन किया जाता है। कक्षा 9 से 12 जो स्कूल होते हैं उनकी एजुकेशन के अंदर सुधार हेतु और जो विद्यालय भवन है उसके विकास से संबंधित कामों हेतु इसका गठन है जो किया जाता है। गुरुजी बात समझ में आ गई कि एसडीएमसी का गठन क्यों होता है और इसका पूरा नाम क्या है। यहाँ तक मामला क्लियर। चलिए, सबसे जरूरी बात एसडीएमसी के अंदर यह होती है साहब, क्या जरूरी बात एसडीएमसी के अंदर यह हो जाएगी आपके, लीजिए साहब कि गुरुजी बताओ जो ये एसडीएमसी आप बता रहे हो हमें, इस एसडीएमसी के अंदर सदस्य कितने होते हैं? तो साहब सदस्य आपसे पूछे जाए तो सदस्य संख्या आप कर दोगे 23। सदस्य कितने होंगे? 23। और पहली जो हमने पढ़ी थी क्या? एसएमसी जो पढ़ी थी हमने, जिसके अंदर साधारण सभा और ये कार्यकारिणी समिति थी, तो कार्यकारिणी समिति का जो गठन किया था उसमें कितने सदस्य बताए थे? 16 सदस्य बताए थे। लेकिन यहाँ पर एसडीएमसी के अंदर सदस्य संख्या होगी 23। चलिए गुरुजी 23 संख्या तो हम याद रख लेंगे, लेकिन इनका कोई विभाजन भी है क्या? हाँ, विभाजन भी है। विभाजन देखिए 23 ये किस प्रकार से होंगे, देखिए। एक तो क्या हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएगा, आप याद रख लीजिए, बाकी किताब जो भी आपके पास है उसमें होगा। एक अध्यक्ष हो जाएगा और वो कौन होगा? प्रधानाचार्य। कौन होगा? ये होगा साहब अपने प्रधानाचार्य महोदय होंगे। एक सचिव साहब होंगे, ये एक सचिव साहब हो गए। और ये कौन से होंगे? ये सीनियर टीचर होंगे, वरिष्ठतम अध्यापक हो जाएंगे ये आपके। ठीक है, वरिष्ठतम अध्यापक जी हो जाएंगे। ठीक है गुरुजी, ये भी बात समझ में आएगी।
3 नंबर पे हम बात करें महिला अभिभावक, महिला अभिभावक, महिला अभिभावक इनकी संख्या होगी 2 अपने। ठीक है, महिला अभिभावकों की, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके माता पिता। आगे हम बात करें SC और ST, ये अभिभावक होंगे कितने? 2। एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, 2 महिला अभिभावक होंगी और SC ST अभिभावक संख्या होगी 2। विद्यार्थी प्रतिनिधि, विद्यार्थी प्रतिनिधि ये भी 2 होंगे। अन्य अभिभावक की बात करें, अन्य अभिभावक तो ये भी कोई 2 और होंगे। ठीक है गुरुजी, यहाँ तक मामला ठीक है। MLA जो है उस क्षेत्र का, उसके द्वारा या MLA के द्वारा प्रतिनिधि या उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि हम कहें तो ये 2 होंगे MLA के द्वारा। ठीक है गुरुजी, ये भी मामला ठीक आ गया। इधर लिख देता हूं मैं इनको आगे फिर करके। पंच या पार्षद, पंच या फिर पार्षद ये भी 2 होंगे। 3 सदस्य ये होंगे जिनमें सामाजिक, गणित और विज्ञान, इनके 3 शिक्षक शामिल होंगे इसमें। एक लेखाकर्मी होगा, एक क्या होगा? लेखाकर्मी होगा। और अल्पसंख्यक का एक होगा, अल्पसंख्यक का एक बंदा होगा। महिला मोर्चा की सदस्य होगी एक, महिला मोर्चा इसकी एक सदस्य होगी। और यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं, फिर आप सुन लीजिए फिर मैं बता देता हूँ। DPC की तरफ से एक सदस्य, बात करें DEO की तरफ से एक सदस्य, और एक भाई साहब अपने होंगे कोई शिक्षाविद, ज्ञानी आदमी एक। इस प्रकार से कुल 23 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 4 6 8 10 12, और ये पंच और पार्षद अपने 2 12 13 14 17 18 19 20, और इधर 3 23। इस प्रकार से कुल ये 23 सदस्य है जो SDMC के अंदर होंगे। तो विशेष तौर से आप तो SDMC के अंदर 23 सदस्य याद रखें। अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानाचार्य, ये याद रखें। सचिव कौन होगा? वरिष्ठतम अध्यापक, ये याद रखें। और SC ST के अभिभावक 2 होंगे, महिला अभिभावक 2 होंगे, विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 होंगे, ये याद रखें। एक ये याद रख ले, MLA की तरफ से कितने प्रतिनिधि? 2। और मास्टरों की पूछ ले तो 3 मास्टर, सामाजिक, गणित, विज्ञान के शिक्षक, ये सदस्य, ये ध्यान में रखना। बस इतना ही ध्यान में रख ले विशेष तौर से। बाकी DPC और DO की तरफ से, इनकी तरफ से तो एक एक हो जाएगा। चलिए गुरुजी, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। कुछ और जो जरूरी बातें जो परीक्षा में, केवल परीक्षा में पूछ जा सकती है, वही बातें करेंगे। सारा लंबा चौड़ा विवरण नहीं लिखवाएंगे। देखिए साहब, आगे हम बात करें तो कि गुरुजी इसमें और क्या क्या होता है। इसमें और ये होता है कि शैक्षिक क्षेत्र की बात करें तो कार्यकाल 2 शैक्षिक क्षेत्र, तत्पश्चात नवीन निर्वाचन होता है इसका। कितने शैक्षिक क्षेत्र? 2। कार्यकाल जो है इसका, SDMC की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल क्या? 2 शैक्षणिक सत्र हो जाएंगे। ठीक है गुरुजी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब SDMC में 2 उप समिति होती है। पूछ ले आपसे परीक्षा में, यह परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल ही है। SDMC में कितनी उप समिति होती है? तो ये सवाल आ जाए तो आप करोगे क्या? 2 उप समिति होती है साहब। कितनी उप समिति? 2 उप समिति होती है। अब गुरुजी 2 उप समिति कौन कौन सी होती है? तो देखिए बंधु, पहली जो उप समिति है उसका नाम हो जाएगा विद्यालय भवन समिति। पहली उप समिति का क्या नाम हो जाएगा? ये विद्यालय भवन उप समिति। लिखावट पे न जाइएगा, जल्दी जल्दी मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम जाया नहीं हो। बस समझ में आना जरूरी है, बाकी किताब से पढ़ ही लोगे आप। विद्यालय भवन समिति, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शैक्षिक
शैक्षिक प्रबंध समिति, माफ कीजिए, विद्यालय भवन उप समिति, शैक्षिक प्रबंध उप समिति। उप समिति कहेंगे क्योंकि समिति तो मेन वो हो गई, समिति तो अपना एसडीएमसी होगी और ये उसकी सब समितियां उप समिति। अब आपको पूछ ले गुरुजी विद्यालय भवन जो उप समिति होती है इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य साहब 6 सदस्य होंगे, ध्यान में रखना। एसडीएमसी में पूछे टोटल तो 23 होंगे, इनकी उप समितियों में केवल विद्यालय भवन उप समिति में पूछे तो 6। और आपको पूछ ले शैक्षिक प्रबंध उप समिति में कुल सदस्य पूछ ले तो साहब 8 सदस्य हमें देखने को मिलते हैं फिलहाल के डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। अब विद्यालय भवन जो उप समिति है गुरुजी, इसमें भी कुछ विवरण है क्या? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वही अपने कौन होता है? प्रधानाचार्य। ठीक है, अब 6 सदस्यों में इसके अंदर जो शामिल लोग होते हैं। दूसरा, वार्ड पंच एवं पार्षद होते हैं, भवन निर्माण से संबंधित व्यक्ति होते हैं। विद्यालय भवन उप समिति नाम लिखा मतलब विद्यालय के भवन से संबंधित, तो कोई किसी को मकान वकान बनाना निर्माण करने वाला कारीगर भी तो होना चाहिए कोई। तो भवन निर्माण से संबंधित जो व्यक्ति होता है वो स्थानीय व्यक्ति अभिभावक होते हैं और विद्यालय के 2 शिक्षक होते हैं। यानी कि एक तो प्रधानाचार्य हो जाएगा, दूसरा वार्ड पंच और पार्षद में से एक हो जाएगा तो 2, एक भवन निर्माण संबंधित व्यक्ति 3, एक स्थानीय व्यक्ति अभिभावक 4 और 2 स्कूल के शिक्षक, तो 4 और 2 6 हो गई बात। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। अब दूसरा शैक्षिक प्रबंधन उप समिति जो है, शैक्षिक ये प्रबंध उप समिति, इसमें 8 सदस्य कौन कौन होते हैं? तो अध्यक्ष जो होगा वो संस्था माफ कीजिए, अध्यक्ष जो होगा वो संस्था प्रधान हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व करने वाला हो जाएगा एक, वार्ड पंच पार्षद में से एक हो जाएगा, विषय के विशेषज्ञ यहाँ पर 3 होंगे, स्थानीय व्यक्ति अभिभावक 1 और विद्यालय के शिक्षक कोई और 2 शिक्षक हो जाएंगे विद्यालय विशेषज्ञों के अलावा। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन रखने वाले विशेषज्ञ होने के अतिरिक्त कोई गणित का विशेष है, लेक्चरर है या सेकंड ग्रेड है, सामाजिक हो गया और हो गया, इनके अतिरिक्त 2 टीचर और होते हैं। विशेषज्ञ 3 होंगे और अतिरिक्त टीचर 2, इस प्रकार मिलके 8 होंगे। तो आप तो सीधा सीधा ध्यान में रखिए 8 सदस्य होंगे, इसमें 6 सदस्य होंगे और अध्यक्ष कौन होगा वो ध्यान में रखिए। तो ये हो गया मामला। ठीक है, यहाँ पर ये उप समितियाँ हो गई। अब आपको पूछ ले कि ये भवन निर्माण विद्यालय भवन उप समिति है, इसका काम क्या है? विद्यालय भवन उप समिति का काम क्या है? तो सबसे पहले तो बात ये, विद्यालय भवन नाम आ गया तो विद्यालय भवन के अंदर निर्माण का और कोई टूट फूट हो जाती है, कहीं कुछ दरारें आ गई या कोई पानी टपक रहा है तो उसका निर्माण करना, रिपेयर करना, योजना बनाना, स्कूल का डेवलपमेंट भौतिक रूप से कैसे हो सकता है वो देखना, निरीक्षण करना और लेखों की जो जितने भी चीज़ें हुई है उनकी रिपोर्ट वगैरह तैयार करना, ये सारा का सारा काम इस समिति का हो जाएगा। और ये जो रिपोर्ट है ये एसडीएमसी को प्रस्तुत की जाएगी इन सदस्यों के द्वारा जो विद्यालय भवन उप समिति में होते हैं। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। अब आगे कोई बात, तो आगे कोई बात यह है कि अब शैक्षिक उप समिति, शैक्षिक प्रबंध उप समिति, इसके क्या काम है? तो इसके काम यह है कि शिक्षण से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड जो गतिविधियां होती हैं उनकी योजना बनाना, निर्माण करना और उनको लागू करना। ठीक है गुरुजी, ये बात समझ में आ गई। और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं विद्यालय के अंदर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए या कुछ नई पॉलिसी लागू करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उन सबको करना, या तो मंथली या फिर 3 महीने से जो इसकी रिपोर्ट तैयार करके जो भेजनी होती है, बतानी होती है, सुझाव देना होता है। ये इस तरीके से एक तो काम है इन दोनों के उप समितियों के। ध्यान में रखना 23 सदस्य होते हैं एसटीएमसी की, 2 उप समितियाँ होती है, विद्यालय भवन उप समिति और शैक्षिक प्रबंधों में उप समिति। विद्यालय भवन उप समिति में 6 सदस्य, शैक्षिक प्रबंध उप समिति में 8 सदस्य। यही मोटी मोटी है जो बात होती है साहब, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ओवरऑल एसडीएमसी के काम देखो आप, ओवरऑल एसडीएमसी का काम देखो तो जैसे कि मैंने बताया कि अध्यापकों और बालकों की, बच्चों की विद्यालय में नियमित अटेंडेंस हो, उपस्थिति हो और बालकों की शिक्षा के अंदर नियमित सुधार हो, यही काम है जो एसडीएमसी करती है।
स्कूल के अंदर दोपहर का जो मिड डे मील भोजन है, साफ सफाई है, उस तरह की चीज़ों का ध्यान में रखना। और विद्यालय के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है, शैक्षिक एक्टिविटी चल रही है, उनकी नियमित रूप से है जो उनकी मॉनिटरिंग करना, समीक्षा करते रहना कि क्या सुधार किया जा सकता है, कहाँ पर कमियां रह गई, किस प्रकार से हम बच्चों को और डेवलपमेंट कर सकते हैं। विद्यालय भवन के अंदर खेल का मैदान हो, चाहे कक्षा कक्ष हो, फर्नीचर की सुविधाएं हो, पानी पीने की सुविधाएं हो, लेट बाथ वगैरह हो, इन सब का मैनेजमेंट करना, व्यवस्था करना, ये एसडीएमसी का ओवरऑल देखें हम काम है। और समय समय पर ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोग्राम आयोजित करवाना जिसमें बच्चों को स्वास्थ्य वगैरह की जानकारी देना, उनके स्वास्थ्य से संबंधित अपडेट की रखना, ये सब काम एसडीएमसी के होते हैं। तो ये हो गया अपना विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियों वाला टॉपिक कंप्लीट। एसडीएमसी आज कंप्लीट। अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर दो, लाइक करते नहीं हो यार आप, शेयर कर दो, सबको साझा कर दो। ज़रूरी बातें मैं सारी बता देता हूँ यहाँ पर। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाले निशान पर क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और साथ ही सबके लिए ये सूचना है कि जल्द ही ऐसी योजना है कि जो जीके वाला पोर्शन है, राजस्थान भूगोल वगैरह, राजस्थान जीके वगैरह, तो टॉपिक वाइज जो जो रीट में है उनके जो जरूरी प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते रहे, जरूरी और साथ में उनकी व्याख्या भी जो महत्वपूर्ण हमें लगते हैं कि परीक्षा में वापस पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों की सीरीज चलाने का योजना है, प्रयास है। तो जल्दी आपके सामने वो टॉपिक वाइज, जैसे कि सभ्यताएं हो गई, किले वगैरह, दुर्ग वगैरह, संत वगैरह, भूगोल के अंदर हो गया अपना जो भी है, नदियाँ वगैरह, अपवाह तंत्र वगैरह, झीलें वगैरह, सारा कुछ बिल्कुल व्यवस्थित टॉपिक वाइज करवाने की योजना है। तो जुड़े रहें, जोड़ते रहें।